सेशन में चर्चा करने के लिए कि अमेरिका का फ्लाइट सिस्टम आफ्टर ऑल फेल कैसे हुआ। और आज का ये सेशन उन लोगों के लिए समझने में बहुत बड़ी मुसीबत करने वाला है जो लोग ये मानते हैं कि फ्लाइट चलाने के लिए एक फ्लाइट होनी चाहिए जिसमें तेल भरा हुआ हो और चलाने वाले पायलट्स होने चाहिए, क्योंकि पायलट के हाथ में फ्लाइट होगी तो हम फ्लाइट उड़ा रहे थे, हमारा खुद का नेटवर्क उड़ गया। होपफुली हम वापस आ गए होंगे। फ्लाइट उड़ाते उड़ाते हम खुद ही गायब हो गए। हाँ जी, कोई नहीं, पुनः वापसी हो चुकी है हमारी। तो जब तक वापसी होती है ठीक है। कल यार तार भी बदलवा लिया इसका, लेकिन कुछ पता नहीं गड़बड़ कर रहा है ये। तो फिलहाल के लिए स्थिति क्या है कि जिन्हें ये लगता है कि फ्लाइट उड़ाने के लिए एक हवाई जहाज के अंदर तेल और चलाने के लिए 2 पायलट, ये 2 युक्तियां अगर होती हैं तो हवाई जहाज उड़ जाता होगा, उनको आज के सेशन में बड़ी दिक्कत आएगी साहब। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, किस नज़ारे में कि एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज खड़े हुए हैं और एकदम इतनी ज़बरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं कि बस उड़ने के लिए इंतज़ार ही हो रहा है। और हर जगह डैशबोर्ड पर यह दिखाया जा रहा है डिलेड डिलेड डिलेड, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फ्लाइट उड़ ही नहीं पा रही है, यानी कि फ्लाइट जहां की तहां तट की तट अटके खड़ी हुई है। इस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं। और यह स्थिति कहां हो रही है? अमेरिका के अंदर हो रही है। दुनिया में अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देश, प्रभावशाली देश, जिसका वर्चस्व का गुणगान गाया जाए, टेक्नोलॉजी में सबसे उन्नत किस्म का देश, उसके यहाँ की जनता इतनी परेशान है तो लोग तो साहब इसकी फिरकी लेंगे ही। हम भी आ गए लेने के लिए, और हमने फिरकी ली तो हमारी जानकारी तो यहाँ तक पहुँच गई कि साहब इनके यहाँ पे 2001 में भी इतनी परेशानियाँ नहीं हुई थी जब आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से लेके अब तक तो इनकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप खूब हो गई होगी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनके यहाँ की हजारों फ्लाइट, नंबर बताया जा रहा है 21,000 के आसपास फ्लाइट जो है ना इनकी अटक गई। यानी लगभग 2 करोड़ के ऊपर पैसेंजर उड़ने वाला था जो कि उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि फ्लाइट उड़ नहीं पा रही हैं। और फ्लाइट उड़ क्यों नहीं पा रही हैं? इसके पीछे का कारण है इनके यहां पर जो नोटम है ना, वो जारी करने का काम गड़बड़ा गया। अब ये नोटम क्या होता है? हालांकि अपन ने इन दिनों जब से अग्नि 5 पृथ्वी मिसाइल जब से सुनी है तब से अपन ने नोटम खूब चर्चा में ले लिया है। आपको याद होगा आजकल जब से अपन मिसाइल के लिए चर्चा कर रहे हैं तब से नोटम काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। नोटिस टू एयरमैन करके अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नोटम असल में है क्या कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करनी होती है ना, तो असल में होता क्या है कि आसपास के क्षेत्रों को सूचित किया जाता है कि हाँ भाई इस क्षेत्र के अंदर कोई भी और गतिविधियां ना हो। अमेरिका का नोटम ही सिस्टम गड़बड़ा गया है, जो अपन आए दिन आज भी 12-14 के बीच का भी इंडिया में नोटम जारी हो रखा है। इनका वो सिस्टम गड़बड़ा गया है जिसकी वजह से फ्लाइट्स को नोटम नहीं मिल पा रहा है। आप इसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये फ्लाइट रडार नाम की एक वेबसाइट है, उसने जारी की है। उसने बताया है कि अमेरिका में सुबह 10:45 पर सैकड़ों फ्लाइट्स केवल खड़ी हुई अटकी हुई खड़ी हुई हैं, वो उड़ नहीं पा रही हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये रडार के माध्यम से ली गई तस्वीरें हैं। ये फ्लाइट रडार नाम की एक वेबसाइट है जो कि फ्लाइट को ट्रैक करती है। जैसे रेलवे को ट्रैक करने वाला सिस्टम होता है ना, ऐसे इसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है फ्लाइट को। उसने अपने द्वारा जो जानकारी दी वो कुछ इस प्रकार की है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ की स्थितियां कितनी विकट हैं। और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो, जिनको ये लग रहा हो कि पता नहीं कौन सी तकनीकी भाषा चल रही है, ये नोटम क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर ये बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा हो तो फिर मैं आपको एक मूवी की याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपको वो याद आ जाए। क्या याद आ जाए पहले उसके बारे में मैं आपको सुर्खी में पढ़ा देता हूं। थाउजेंड्स ऑफ यूएस फ्लाइट डिलेड और कैंसिल्ड ड्यू टू कंप्यूटर ग्लिच। कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आई है कि बोले वो नोटम जारी नहीं कर पा रहा है।
9600 से ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं हजारों फ्लाइट अटकी हुई हैं। कई जगह 9600 लिखा है, कई जगह 21000 भी लिखा आ रहा है। इतनी फ्लाइट उड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं उड़ पा रही है? क्योंकि ये अपने द्वारा नोटम जारी नहीं कर पा रहे। खैर, अगर आपको ये समझ में नहीं आता क्या अटका है, क्या फंसा है, तो मैं आपको एक बॉलीवुड की जबरदस्त मूवी का दृश्य दिखाना चाहता हूं। आप उसे देखकर कुछ याद कर पाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या है? तो अगर आपको ये जो है ना दृश्य याद आ रहा हो, एक फिल्म है भारतीय सिनेमा की जिसका नाम है धमाल, और उस धमाल के अंदर क्लाइमेक्स सीन तक पहुंचते पहुंचते जो विजय राज हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का एक सीन है जिसमें एक फ्लाइट के अंदर फंसा हुआ प्राणी, एक एक्टर कलाकार अपने फ्लाइट को लैंड करने के लिए इनसे बार बार पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए फ्लाइट लैंड करने के लिए। ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। बोमन है, क्या नाम है उनका, बमन है ना, एक बार बमन तो वो इनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ले नहीं पा रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आज का सेशन समझना। ठीक है, आज समझिए पूरे अमेरिका में ये दिक्कत हो गई है कि जो ये नीचे वाला सिस्टम है ना, जो फ्लाइट को बताता है कहां उतरना है, क्या दबाना है, क्या करना है, वो सिस्टम अमेरिका का ही गड़बड़ा गया है। अब आप समझ गए? मतलब अगर आपको ये व्यक्ति याद आ रहा है तो इसकी महत्व क्या है, ये आपने धमाल में देखा है। और अगर आपको इसका याद है कि इसका महत्व क्या है, तो आज आपको अमेरिका का महत्व समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में कहां मामला अटका हुआ है। अमेरिका में कहां मामला अटका है, तो एक लाइन में इतना समझ लो कि उनके ग्राउंड पर, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप और हम जब तक फ्लाइट में नहीं उड़ते बैठते हैं तो हमको क्या लगता है, इवन फ्लाइट में उड़ भी लेते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे रनवे होता होगा और फ्लाइट उड़ाने के लिए पायलट होता है। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। वास्तविकता में यह है कि पायलट को उड़ाना है, ठीक है, उसको जो मैनुअल काम है वो करने हैं, लेकिन उसको आसपास की दुनिया के बारे में इतना नहीं पता है जितना ग्राउंड पर बैठा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग जो ATS है ना, उसको पता है। और वो जो एयर ट्रैफिक वाले जो लोग हैं ना, वही पायलट को बताते हैं कि आप जिस क्षेत्र से गुजरेंगे वहां पर कोई और गतिविधि तो नहीं हो रही है, आप जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां कोई और फ्लाइट तो आकर नहीं उतर रही है, जिस समय आप लैंड करने वाले हैं उस समय एयरपोर्ट पर कौन चल रहा होगा। ऐसे नहीं होता ना यार, वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला जो हवाई जहाज है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला, वो इतना जल्दी थोड़ी ना झांक लेगा कि कहां लैंड करना है, वहां पता चले कि एक आध ट्रक निकल रहा हो रनवे पे से, उसी के ऊपर चढ़ के निकल जाए। ये सारी चीजें ATS क्लियर करता है। और ATS में एक ही बार के अंदर इतना बड़ा ग्लिच आ गया कि वो अपनी फ्लाइट्स को टेक ऑफ की परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि असल में होता क्या है कि फ्लाइट को उड़ने से पहले जो क्रू और पायलट्स हैं, इनको इंफॉर्मेशन के रूप में ब्रीफिंग दी जाती है। कौन ब्रीफिंग देता है? वही नोटम जारी करने वाला स्टाफ, जो कि FAA है अमेरिका के अंदर। और वो अपने द्वारा ब्रीफिंग देकर बताता है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में ये तो एयर ट्रैफिक एक्टिविटीज है, वहां पर यहां से पैराशूट निकल रहे होंगे, उस क्षेत्र में मिसाइल्स चल रही होंगी, उसके यहां पे इतनी किलोमीटर दूरी पर आपको 25 नॉटिकल माइल के दूरी पर आपको दूसरा ट्रैफिक मिल जाएगा, आप उस क्षेत्र में ना जाएं। इस तरह से हर पायलट की पहले ब्रीफिंग होती है, उसको एक ब्रीफ कार्ड दिया जाता है। वो जो ब्रीफिंग है ना, वो अब दी नहीं जा पाई अमेरिका के अंदर। उसके चलते अमेरिका का इतना बड़ा मजाक बन गया कि लोग जैसे तैसे मीम बना रहे हैं अमेरिका के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए अमेरिका का ये जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ट्वीट्स देख लेते हैं, फिर जनता ने अपना गुस्सा कैसे निकाला वो भी हम आपको यहां पर दिखा देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर FAA के द्वारा, FAA is working to restore its notice to air mission system. We are performing final validation checks and reload the system now. इधर देख सकते हैं FAA, इधर देख सकते हैं FAA कह रहा है कि FAA is still working to fully restore notice to air mission system following an outage. इन्होंने अपने द्वारा सारी सूचनाएं यहां पर जारी करने की बात कर दी। अब देखिए ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम बुरी तरह फेल मार गए हैं। आप इधर देखिए ATC जो इनका कंट्रोल एडवाइजरी है, उसने क्या कहा है, आप इधर देखिए, यूनाइटेड स्टेट नोटम सिस्टम फेल्ड एट इतना, यानी इन्होंने टाइमिंग जो है वो बताई है, कितने बज के कितने मिनट पे इनका नोटम सिस्टम फेल कर गया। सिंस देन नो न्यू नोटम और अमेंडमेंट हैव बीन प्रोसेस्ड, technicians are currently working to restore the system and there is no estimate for restoration of service at this time. There is currently a hotline
in effect which has names, FAA facilities, stakeholders in attendance, the hotline information is contained within इतना इतना, यानी हमको कुछ नहीं पता है, सिस्टम गड़बड़ा गया है। 11 जनवरी 2023 की खबर है, सुबह 4:18 पे दे दी गई है, मामला पूरी तरह ठप हो चुका है, हम माफी चाहते हैं, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। 11 तारीख की ये खबर है, आप ये देख सकते हैं, सारी खबरें आपके सामने हैं, ठीक है। अभी जब हम आपका सेशन करने आए हैं, उसके करने से मात्र 2 घंटे पहले और भी 1.5 घंटे पहले 9:24 का आज का ट्वीट है ये। देखिए कल क्या सूचना दी थी, 11 जनवरी 2023 की, जिस समय मैं आपका थंबनेल अपडेट करवा चुका था, उस समय खबर आती है। तो हमारी टीम ने वो अपडेटेड न्यूज भी आप तक साझा कर दी है। 12 जनवरी 9:24 की खबर है, FAA ऑपरेशन आर बैक टू नॉर्मल and we are seeing no unusual delay or cancellation this morning। मतलब अमेरिका के अंदर अब जाकर अभी से 1.5 घंटे पहले सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो गई हैं। यानी 2 दिन, लगभग पूरा 2 दिन अमेरिका का कैसा बीता है, इसको समझने के लिए केवल इतना सब कहना पर्याप्त होगा कि जो देश अपने आप को तकनीकी क्षेत्र के अंदर मसीहा समझता है, उसे ये दिशाएं देखने को पड़ गई, सारे तारे उतर करके जमीन पर आ गए। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए परमिशन देने वाला सिस्टम गड़बड़ा गया। प्रेसिडेंट से जब ये बात पूछी गई कि हाँ जी प्रभु क्या हो रहा है ये, तो उन्होंने कहा कि मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि साहब लेकिन कोई तो कारण होगा, आपका नोटम फेल कैसे मारा? भाई या तो आपका कंप्यूटर हैक किया गया है। अब ये आंसर दे रहे हैं नहीं नहीं हैक नहीं हुआ है। बोले आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि आपका सिस्टम हैक नहीं हुआ है? लोग इस बात पर इनके मजे ले रहे हैं। क्यों? बोले मजे इसलिए ले रहे हैं कि यार अगर तुमने हैक बोल दिया तो तुम्हारा सिस्टम हैक किसने किया, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी बैठे बिठाए या तो रशिया वाले या चीन वाले या कोई और देश वाले अपनी तारीफ करा ले जाएंगे कि अमेरिका को 2 दिन तक तो उड़ने नहीं दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, $100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है इन लोगों को 2 दिन ना उड़ने के कारण। इनका शेयर मार्केट बुरी तरह पिट चुका है, एयरलाइंस के शेयर गिर चुके हैं क्योंकि उड़ नहीं पा रहे हैं लोग बाग। भाई फ्लाइट से उड़ता कौन है? जिसको समय की बहुत ज्यादा कद्र है, जिसको जल्दी है, जिसको आगे जाके कोई और काम निपटाना है, सारे काम अटक गए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को जो घाटा हुआ वो एयर ट्रैफिक के अंदर, अब अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। 2001 में हुए आतंकी हमले में पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्लाइट उड़ने में इतनी दिक्कतें आई थी, उसके बाद में अब ऐसा हुआ है। अब साइबर अटैक का व्हाइट हाउस बोलता है, अमेरिकी मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके हवाले से खबर आती है कि नहीं नहीं साइबर अटैक का कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा एविडेंस नहीं है तो कारण बताओ। बोले कारण भी नहीं पता है। तो भाई कारण नहीं पता है तो किसी के ऊपर तो बिल फाड़ोगे कि तुम्हारे यहां पर फ्लाइट क्यों नहीं उड़ पाई, किसी को तो कहोगे कि हाँ भाई ये कारण था जिसके कारण नहीं उड़ पाई। लोगों ने इनके मजे ले लिए। क्या कहा? लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, धन्यवाद भगवान, हमने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए लड़ने के लिए, लेकिन हमारे अपने सिस्टम के अंदर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कमी है इसको जांचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक और लिखते हैं, गुड थिंग वी हैव लॉट्स ऑफ टैक्स पेयर्स मनी टू सेंड अदर कंट्रीज वर्सेस अपडेटिंग अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, दुनिया को बांटने के लिए हमारे पास पैसा है। आगे देखिए कुछ और लोग और अच्छे से मजे लेते हैं इनके। यहां पर एक जनाब मजे लेते हैं, इफ दिस टर्न आउट टू बी ए रशियन साइबर अटैक वुड दी FAA और दी व्हाइट हाउस एडमिट इट। यानी यदि ये अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक हुआ तो क्या ये स्वीकार करेंगे? ऐसे ही एक जनाब मजे लेते हैं कि भाई इनके पास में कंप्यूटर सिस्टम खराब है, ये स्वीकार काहे नहीं कर लेते हैं। अब आप साहब इस बात को और जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इसके पीछे का कारण कुछ और है, और कारण क्या है? उनके यहाँ का भी सरकारी सिस्टम कुछ हद तक अपने जैसा हो गया है। कैसे? भाई साहब यहाँ का जो FAA है उसके अंदर जो चीफ का नियुक्ति है वो मार्च से नहीं हुआ है। यानी कि 2022 के मार्च से अब आप जनवरी के अंत में, जनवरी के आ चुके हैं 2023 में, इनके यहां पर कोई परमानेंट चीफ की नियुक्ति ही नहीं हुई है। पिछले हफ्ते जो बाइडेन है उन्होंने फिलिप वाशिंगटन नामक एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया था,
लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इनके यहां पर भी जो संसद की व्यवस्था है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसमें जो उच्च सदन है उसका नाम सीनेट है, और सीनेट की मंजूरी मिलना जरूरी है इस पद पर नियुक्ति के लिए। तो सीनेट के सेशन का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि जो व्यक्ति परमानेंटली इस चीज को गवर्न करता है वो पद पर ही नहीं है, तो जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़े किस पे। कुल मिलाकर अब बात यह है कि जहां एक और बाइडेन खुश हैं, अब रिपब्लिकन्स को मौका मिल गया है कि इनको बढ़िया तरीके से ग्रिल किया जाएगा। मतलब जब आप मिलोगे संसद में तो आपसे सवाल किए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ना तो तुम साइबर अटैक बोल सकते और ना ही तुम अपनी तकनीकी दिक्कतों में अपनी गलती मान सकते। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि अमेरिका की हो गई जग हसाई, और इस जग हसाई के अंदर कितनी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई, आंकड़ा 21,000 के आसपास है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2 दिन के अंदर सारी स्थितियां पुनः नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस है उसका शेयर मार्केट 2.4% नीचे आ गया है, और यूनाइटेड एयरलाइंस जो है उसका जो मार्केट है वो 1% के हिसाब से नीचे आ गया है। $2 करोड़ के आसपास के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। अब सवाल यह आता है कि साहब इसकी वजह से, नोटम की वजह से दिक्कत आई तो आई क्यों, और क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी आई क्या। तो बोले साहब देखिए, अगर किसी को रास्ता ही नहीं पता है तो वो उतरेगा कहां पे। इंटरनेशनल फ्लाइट भी अगर उड़कर आ रही है तो अल्टीमेटली अमेरिका के एयर स्टेशन पर उतरने से पहले उसको अमेरिकी एयर विभाग से पूछना तो पड़ेगा ना कि मे आई लैंड एयर। अब अगर वहां पर उतरने का परमिशन ही नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई विजयराज जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो बता रहा है कि भाई साहब क्रिस्टल क्लियर पता नहीं चल रहा है कि आपको कहां उतरना है, तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। हालांकि ये जो सिस्टम है ये शुरुआत 1947 के बाद ही हुआ है, लेकिन वास्तविकता में इसकी शुरुआत नोटम की पहले जहाजों से, पानी के जहाजों से की गई थी, लेकिन अब इसकी हवा के जहाजों में भी यूज होने लगी है। नोटम दिया कैसे जाता है, तो कुछ इस प्रकार की कोड लैंग्वेज होती है जो कि आप लोगों को समझने में टिपिकल होगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। इस तरह से नोटम जो है वो अपने जो पायलट्स हैं उनको एयर स्टाफ के द्वारा शेयर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें तो हमारा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप उस सब्सक्रिप्शन में 10% का तो डिस्काउंट मिनिमम पा ही लेंगे। साथ में वहां पर जितने भी टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी कोर्सेज पूरा लाइव और रिकॉर्डेड बैच के साथ में उपलब्ध कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।